हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर आ गई हूँ आपके लिए एक बढ़िया सी स्वीट सी रेसिपी लेकर। तो आज हम बनाने वाले हैं एकदम होटल स्टाइल गुजिया। तो हम घर में कई बार सोचते हैं इस तरह की गुजिया बनाने की, लेकिन हम लोग बना नहीं पाते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो आज हम बिल्कुल सेम उसी तरह से गुजिया बनाएंगे। तो होटल वाले क्या करते हैं, उनका एक सीक्रेट होता है, तो वो सीक्रेट आज हम बताएंगे कि उनकी गुजिया इतनी खस्ता और जूसी क्यों होती हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मावा लिया है। ये मावा पिछले वीडियो मैंने बताया था कि मैंने मलाई से मक्खन और घी बनाया था, तो ये उसी चीज़ का मावा है। और यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, तो उनको मैंने बारीक कट कर लिया है। इनको हम इसी के साथ मिक्स कर लेते हैं और चलिए हम आगे की प्रोसेस आपको दिखाते जाएंगे कि क्या ऐसा है। यहाँ पर हमने डाल दिया है थोड़ी सी भुनी हुई सूजी और यहाँ पर पिसी हुई चीनी, और इसमें हम डाल देते हैं आधी चम्मच से थोड़ी से कम इलायची पाउडर। इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। तो चलिए इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो हम इसे मिला लेते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं इस मावे का अगली वीडियो में यूज़ करूँगी और उसकी रेसिपी मैं ज़रूर दूँगी। तो चलिए उसी मावे का हम एकदम स्पेशल और एकदम अच्छी सी गुजिया बनाते हैं। काफ़ी टेस्टी बनती है इस मावे की। ये मावा बिल्कुल भी बेकार नहीं होता है, बहुत अच्छा होता है। तो चलिए इसको हमने मिक्स कर ढक कर के रख दिया है। अब चलिए बात आती है मैदे की। तो यहाँ पर मैदे में हमने थोड़ा सा मोइन डाला है और इसको हम डाल करके अच्छे से मिक्स कर देते हैं। यहाँ पर अभी देखिए अभी परफेक्ट नहीं है, तो हम एक कटोरी और डाल देते हैं। यहाँ पर मैंने छोटी सी कटोरी ली है, तो यहाँ पर 2 कटोरी मैंने मोइन डाल दिया है, मतलब तेल। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैदा एकदम परफेक्ट हो गया है। अब इसको हम मैदे की जब आप मुट्ठी बांधेंगी तो उसी तरह से आप हाथ में मुट्ठी बन जाएगी, तो इसका मतलब मैदा एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एकदम सख्त मैदा गूँध लिया है। अब मैदे को एकदम नरम नहीं गूँधना है, सख्त ही गूँधना है, वरना जो गुजिया बनाएंगे तो वो खस्ता नहीं बनेंगी। तो चलिए इनको हम मैदा हमारा रेडी हो चुका है अच्छे से गूँध कर। इसको हम 10 मिनट के लिए ढक कर के छोड़ देते हैं ताकि अच्छे से मैदा सेट हो जाए। चलिए अब इसको हम रख देते हैं। तो चलिए यहाँ 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब देख सकते हैं मैदा काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है और काफ़ी चिकना भी है और काफ़ी सेट हो चुका है। तो इसको हम आप देख सकते हैं मैदे को इस तरह जब लोइयाँ तोड़ते हैं तो मैदा खिंचता है तोड़ने में। और यहाँ देखिए मैदा एकदम आराम से लोइयाँ तोड़ सकते हैं इससे। आप देख सकते हैं, ये देखिए आराम से हम लोइयाँ तोड़ सकते हैं। इसका मतलब मैदा एकदम परफेक्ट बना है। तो इसी तरह से देखिए आसानी से लोइयाँ हम तोड़ सकते हैं। और अब मैदा वैसे गूँधो तो अगर लोइयाँ अगर तोड़ना चाहो तो भी खींच के तोड़नी पड़ती हैं, फिर भी नहीं तोड़ सकते आराम से। तो इसको हम छोटी छोटी लोइयाँ बना करके सारी रख लेते हैं। उसके बाद हम आगे की प्रोसेस आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से हमने लोइयाँ तोड़ी। अब इसको बिना परथन के ही बेलना है। इसमें कोई आटा या मैदा सूखा यूज़ नहीं करना है, अब बिना सूखे मैदा के ही बेलना है। तो देखिए मैंने बेल लिया है। तो देखिए लोइयाँ काफ़ी छोटी पड़ रही थी, तो मैंने वापस से थोड़ा बड़ी रोटी बेली है और इसको हम स्टफिंग को बीच में सेंटर में रख करके इसको हम दबा देंगे। ये रोटी जो हमने बेली है थोड़ी मोटी ही बेलनी है, ज़्यादा पतली नहीं बेलनी है। तो चलिए इसको हम दबा करके अच्छे से चिपका देते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से बनाकर दबाते हुए चिपकाना है। इस तरह से फोल्ड करना है, फिर फिंगर की मदद से इस तरह से दबा देना है ताकि अच्छे से किनारी चिपक जाएगी, तो फ्राई करने में खुलेगी नहीं। चलिए हम दूसरी बना लेते हैं। ये जो मक्खन का जो हमने घी बनाया था ये उसी का मावा है। इससे काफ़ी अच्छी गुजिया बन करके तैयार होती है और इसको हम किसी भी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम दूसरी बना करके दिखा देते हैं। ये देखिए मैंने बिल्कुल पतली नहीं बेली है, थोड़ा सा
मोटा बेला है, तो इसको हम इस तरह से बीच सेंटर में रख करके इसे दबा देते हैं। आप चाहें तो सांचे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने सांचे का यूज़ नहीं किया है, मैंने हाथ से ही बनाई है, क्योंकि होटल वाले हमेशा हाथ से ही बनाते हैं। तो इस तरह से मैं भी बना करके दिखाती हूँ। तो चलिए इस तरह से फिंगर की मदद से इस तरह से दबाते हुए चिपकाना है। तो देख सकते हैं काफ़ी इस तरह से आसानी से चिपक जाती हैं। तो चलिए हम इस तरह से सारी गुजिया बना करके रख लेते हैं, फिर दिखाते हैं। तो देख सकते हैं इतने थोड़े से मावे में हमने कितनी ढेर सारी गुजियाँ बना ली हैं। तो चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। अब हम कर लेते हैं चाशनी बनाने की तैयारी। तो इसमें हमने 1 कटोरी करीब चीनी डाली है। यहाँ देखिए मैंने छोटी कटोरी ली थी, उसी कटोरी से 1 कटोरी हमने डाल दी है चीनी, क्योंकि चाशनी हमें थोड़ा सा गाढ़ी बनानी है। तो इसको हम पकने देते हैं। तो चलिए जब तक हम गुजियाँ सारी फ्राई कर लेते हैं। तो गुजियाँ आप जब भी फ्राई करें तो धीमी आंच पर ही फ्राई करें, गैस को बिल्कुल भी तेज़ ना रखें, एकदम धीमा रखें। तो इस तरह से गुजियाँ काफ़ी खस्ता बनती हैं, और इसके अंदर जब चाशनी में डालो तो काफ़ी जूसी हो जाती हैं। तो चलिए इस तरह से हम गुजियों को फ्राई कर लेते हैं, एकदम अलट पलट करके। इस तरह से हम पलटते जाएंगे। अब इनको हम थोड़ा सा कलर चेंज होने तक इनको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो इस तरह से आप गुजियाँ घर में भी ट्राई करिए। आप जिस तरह से मैंने बताया इस तरह से आप बनाएंगी तो एकदम होटल जैसे गुजियाँ आप घर में भी बना करके खा सकते हैं। तो चलिए इनको भी हम निकाल लेते हैं, फ्राई हो चुकी हैं। आपने देखा ना, मैंने मैदा में सोडा या कुछ और चीज़ का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है। मैंने सिर्फ मोइन में तेल डाला था और कुछ भी नहीं। फिर हमने पानी डाल करके सख्त डो तैयार कर लिया था, बल्कि और किसी चीज़ का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है। तो चलिए गुजियों हम सारी फ्राई कर लेते हैं इस तरह से। तो चलिए आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिए घर में, और ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए इस तरह से हम फ्राई कर लेते हैं। अब इनको धीमी आंच पर ही सेकना है। हम एक बार फिर बता रही हूँ कि इनको बिल्कुल धीमी आंच पर सेकना है, और इसको तेज़ बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो चलिए गुजियाँ हमने सारी निकाल ली हैं। अब चलिए चाशनी रेडी हो चुकी है, हमने गैस बंद कर दिया है। अब इसको हम चाशनी में गुजियों को गर्मा गर्म ही चाशनी में डुबो देना है। जितनी गुजियाँ आ जाए उतनी अब डालिएगा, एक साथ पूरी गुजियाँ नहीं डालनी है। तो चलिए मेरी 4-5 गुजियाँ आ चुकी हैं, तो मैंने इतनी डाल दी हैं। अब इनको हम नीचे से अच्छे से डिप कर देंगे। अब थोड़ी सी चाशनी चम्मच में लेके ऊपर ऊपर से डाल देते हैं, ताकि गुजियों में अच्छी सी मिठास पहुंच जाए और काफ़ी जूसी भी हो जाए। चलिए इनको हम 5 मिनट के लिए इस तरह से छोड़ देते हैं, उसके बाद हम निकाल करके बाहर रख लेंगे। तो चलिए यहाँ देख सकते हैं गुजिया मेरी रेडी हो चुकी हैं, और यहाँ पर आप किसी भी चीज़ से अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं ऊपर से। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पिस्ता डाल दिया है डेकोरेट करने के लिए। तो चलिए इस तरह से आप लोग भी बनाइए गुजियाँ और खाइए, परिवार को खिलाइए। तो चलिए मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू।